ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी और इसको जब देखने जाओगे तो सबसे पहले एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दिखेगा जिसमें क्लियरली बोला गया है कि ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पिरेशन तो लेती है बट ये कंप्लीटली एक फिक्शनल स्टोरी है जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने एक स्पेशल यूनिट तैयार करी है पूरे इंडिया से बेस्ट ऑफिसर्स को बुला के एक साथ ट्रेनिंग देने के लिए। इसी स्पेशल यूनिट का पार्ट है पैटी उर्फ ऋतिक रोशन। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट एरोगेंट वन। मैं वेट ही कर रहा था कि कब ऋतिक की एंट्री होगी और जब वो एंट्री आती है बात करेंगे आगे, क्योंकि इस फाइटर मूवी ने शुरुआत में मुझे सरप्राइज किया। डायरेक्ट एक्शन में घुसने के बदले कैरेक्टर इंटरैक्शन पे फोकस। आई वाज लाइक ओ ये उस टाइप की मूवी है। सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि बाकियों पर भी ध्यान दे के बिल्ड किया जाएगा ताकि आगे चल के इसका इमोशनल पे ऑफ मिले। एकदम ऐसा हिट करने वाला सीन। एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी टू रिपोर्ट कि अपने मेजॉरिटी रन टाइम जो कि 2 घंटा 47 मिनट है रियलिस्टिकली चलती है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना क्योंकि मैंने मेजॉरिटी वर्ड यूज किया है, फुल नहीं। साथ में ट्रेनिंग करते वक्त टेबल के अराउंड बैठ के डिनर हो रहा है, किसी के घर पे लंच करने गए, जोक्स और सार्केज्म मारा जा रहा है जो कि काफी हद तक काम करता है और अपने को एक हैप्पी टाइम फील होता है। जब ऋतिक बाबा स्माइल करके प्लीज बोलेंगे तो तुम भी हंस दोगे। बहुत सारी एक्शन मूवीज इन सीन्स को फटाफट निकालने की कोशिश करती है क्योंकि एक्शन दिखाना है, बट फाइटर ने अपना टाइम लिया। ऋतिक और दीपिका जब एक दूसरे को देखकर लुक पास करे तो मैं ऐसा बस वेट ही कर रहा हूं कि अब गाना आएगा। कम ऑन, दोनों के बीच में डायलॉग बोल के थोड़ी तुम रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो, गाना देना तो जरूरी है। सार्केज्म था बाय द वे, बट वो नहीं आया। इंटरेस्टिंग चॉइस, और ये मैं पॉजिटिवली बोल रहा हूं। बट फर्स्ट हाफ के अंदर आई हैव टू मेंशन कि 2 बार काफी अब्रप्टली टोन चेंज किया है। अभी तुमने काफी इंप्रेसिव विक्ट्री अचीव करी है, उसके बाद एकदम से कट गाना चालू, नाचो बेंच। और अगर तुम भी मेरी तरह पिक्चर को ध्यान से देख रहे हो तो इसके अंदर काफी सारे ब्रांड प्रमोशन स्पॉट करोगे। थोड़ा ज्यादा ही ऑन द नोज हो गया, लेकिन 200-250 करोड़ खर्चे किए तो कहीं से निकालना पड़ेगा। फाइटर मूवी के सेकंड हाफ में थिंग्स स्लो डाउन क्वाइट अ बिट और वो ऐसे डायरेक्शन में जाती है जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टीचर ऋतिक रोशन किसी के पेरेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं। गुड आइडिया, बट इतना टैड बिट मेलोड्रामेटिक हो गया। और अब पिक्चर के प्रॉब्लम्स की बात हो ही रही है तो सबसे बड़ा वो जो मैंने मेजॉरिटी पार्ट तक ग्राउंडेड रहने की बात करी थी ना, एंड आते आते मूवी बिखर जाती है। टू मेनी चीजी डायलॉग्स इसके ट्रेलर में जितने दिखाए थे उससे भी एक स्टेप आगे। लॉजिक की बिल्डिंग को जो इन्होंने धीरे धीरे करके खड़ा किया था वो एकदम से टूट के गिर जाता है और रैंडम स्टफ हैपेंस। अभी तो चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, ये लोग बीच में खड़े होकर डायलॉग बाजी कैसे कर ले रहे हैं। फाइटर जेट्स के एरियल बैटल में 2 सोल्जर्स इजेक्ट करते हैं और वो पूरे एरिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर। लेकिन जैसे ही विलन लात मारने वाला था आके पकड़ लिया। पूछना मत कैसे, क्योंकि क्रिश है वो। यहाँ पर अगर गलती से मेरी ये वीडियो सिद्धार्थ आनंद तक पहुंची है, पिक्चर के डायरेक्टर, तो हम लिए एक सीधा साधा ऑडियंस होने के नाते छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा कि यू आर ट्राइंग टू डू टू मच। स्पेशली मूवी के क्लाइमैक्स सीक्वेंस में, पठान में भी यही हुआ था, इस पिक्चर में भी वही हुआ है। आइडियाज है आपके पास, बस 10 चीजें घुसाने के बदले 3-4 पे फोकस करो एंड लेट देम कुक। छोटी मुंह बड़ी बात हो गई क्या? तो अब उससे भी बड़ी बात करते हैं ऋतिक रोशन की। I mean, कोई सीक्रेट बात नहीं है, ही इज अ गॉड। 11 on 10, मतलब नो पन इंटेंडेड। और ऋतिक रोशन द हीरो को भी इस पिक्चर के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। उसकी एंट्री एकदम लॉन्ग लेंस से शूट करना। अब हर बार वो चीज वॉर जितनी लेजेंडरी तो नहीं हो सकती, बट दे ट्राइड एंड इट वर्क्स हियर आल्सो। सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि काम भी अच्छा था। आई वाज सरप्राइज कि एंड में इतना चीजी जाने का डिसीजन लिया उन्होंने। और तुम मेरा वीडियो देखने के बाद अगर फाइटर देखने जा रहे हो तो तुम्हारे लिए पहले से स्पॉइल कर दूं कि सेकंड हाफ में एक सीन आएगा, मिस्टर रोशन यूनिफॉर्म में, उनके सामने उनके एक फ्रेंड पूरे व्हाइट कपड़े पहने। इमोशनल सीन है, बट अगर तुम इतने पार्ट पे ध्यान दोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अनिल कपूर को उनके सीनियर वाले रोल के लिए झकास, एकदम ऑन पॉइंट कास्टिंग, क्योंकि उनको कोई ऐसा चाहिए था जो कि ऋतिक रोशन को कमांड में रख सके एंड इट डज। और जब एक ही प्लेन में बैठ के उड़ने का टाइम आया तो लोग दोनों के लिए तालियां बजाएं। दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री ऋतिक के साथ इस मूवी में मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बट उनके फैमिली वाला जो पूरा एंगल, आई गेट इट कि आप एक मैसेज देना चाहते हो, बट मूवी का वो एक कोहेरेंट पार्ट फील नहीं होता। और इसमें दिखाए हुए विलन की तो बात ही मत करो, वही टिपिकल सा आवाज भारी करके बोलने वाला। VFX CGI की बात कर लेते हैं, आज के टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक है। और इस मूवी के अंदर यस यू कैन नोटिस इट कुछ सीन्स में, बट एक इंडियन मूवी के हिसाब से 200-250 करोड़ का बजट, इट इज इम्प्रेसिव, वो भी बोल्ड लेटर्स में। कभी मूवी का बर्डन नहीं बनता बल्कि वो एक प्लस पॉइंट है, स्पेशली कंसीडरिंग कि 200 करोड़ में अपने को गणपत मिला था। सनी पाजी की गदर 2 जो मूवी आई थी उसके जितना absurd तो ये नहीं जाती, बट इस मूवी के डायलॉग्स अगर तुमको पसंद आए थे या उनसे प्रॉब्लम नहीं थी तो फाइटर भी अच्छी लग सकती है। मेरा पर्सनल टेस्ट उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ ज्यादा है, बट ये फाइटर मूवी उतनी ग्राउंडेड नहीं है। समझे क्या किया मैंने यहाँ पे? अगर होती और इसका क्लाइमैक्स बढ़िया से एग्जीक्यूट करते तो ओवरऑल बहुत अच्छी पिक्चर होती मेरे लिए, बट नहीं, तो एक ठीक ठाक अच्छी वाली कैटेगरी में रखूंगा।